श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री हनुमन्तेवाय नमः। श्री महादेवाय नमः। हम लोग पिछले सत्संग में स्कंद 2 अध्याय 5 भगवान समस्त कारणों के कारण इस अध्याय पर सत्संग कर रहे थे, और जिस श्लोक पे हम लोगों ने पिछली बार चिंतन किया, एक ही श्लोक पे किया, नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। और यही निष्कर्ष पे पहुँचे, और निष्कर्ष भी यही है कि परमात्मा पिता परमेश्वर नारायण के अलावा और उनकी प्रसन्नता के अलावा इस जगत में ना तो कुछ होता है ना कुछ कभी होगा। जो कुछ भी हो रहा है हम लोग भी सब उन्हीं की प्रसन्नता के लिए ही, जो कुछ भी कर्म जगत में हो रहे हैं, अच्छे बुरे जो कुछ भी, कुछ उसमें धर्म अधर्म कुछ भी, जो कुछ भी है जगत में, ये प्रभु की बस केवल मात्र प्रसन्नता के निमित्त है। उनकी लीला है, उनके लिए है, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके संतोष के लिए, उनके सुख के लिए। हालांकि वो कभी असंतुष्ट होते नहीं है। तो यही परम योगियों का, भगवान महादेव का, जितने भी भगवान के बड़े बड़े भक्त हों, ज्ञानी लोग हों, दानी हों, जो भी हों, उन सब का एक ही निष्कर्ष है कि ये भगवान की लीला है, भगवान के प्रसन्नता के लिए। और हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम भगवान के निमित्त, भगवान के जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो हमको लगता है, जो एक ये भावना है कि मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ, ये जो मैंपन है, ये एक मात्र मिथ्या है। मैं कोई दूसरी सत्ता नहीं हूँ, ये मात्र एक मिथ्या वहम, भ्रम है ये। और ये भ्रम भगवान ने, इसलिए ये भगवान ने एक उनकी लीला के हिसाब से क्रिएट किया हुआ है। तो हमें ये जितना जल्दी हम अपने इस अहम तत्व को, अहंकार को, हमारे अंदर जो ये एक तत्व है, इसको जितनी जल्दी गला दें, कम कर दें, इसको ना माने उतना कि मैं किसी से, अपने आप को किसी से अलग मानूं, या मैं कुछ अलग हूँ प्रकृति से या परमात्मा से। ये जब तक ये भाव जितनी जल्दी निकल जाए, उतनी जल्दी हमको भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति बोलो, या अपने स्वरूप में पुनरावृत्ति बोलो, हम अपने स्वरूप में वापस पहुंच जाएं, ये उतनी जल्दी हो जाएगा। तो ये निष्कर्ष ही है, और इसी पे हमने में काफ़ी, हम लोग ने कल पिछले बार उस पर वो किया, चिंतन किया। तो आगे हम इस पे पढ़ते हैं। ये श्लोक 16 था, इसके आगे श्लोक 17 है। तस्य अपि दृष्टुमीशस्य कूटस्थस्य अखिलात्मनः सृजम सृजामि सृष्ट अहम इच्छा एव अभिचोदिता। उनके ही द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में, उनकी ही दृष्टि के सामने पहले जो सृजित हो चुका है, उसी की फिर खोज करता हूँ, और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूँ। सब कुछ ये अभी वैसे ही बोल रहे हैं। ये मैं दोबारा से फिर से बात कर रहा हूँ, जो पहले हो चुका, उन्हीं के सामने हो चुका, उनको सब कुछ मालूम है, उन्हीं के द्वारा प्रेरित होके कर रहा हूँ। पूरी तरह से वो सरेंडर्ड है, पूरी तरह से भगवान के चरणों में सरेंडर्ड है। मैं भी उन्हीं के द्वारा सृजित हूँ, उन्हीं की प्रेरणा से ये बोल रहा हूँ, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उनकी दृष्टि से कुछ भी ओझल नहीं होता, कुछ भी ओझल नहीं होता। उनके नॉलेज से कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो जगत में हो रहा है उनको नहीं पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सत्वम रजम तम इति निर्गुणस्य गुणाश्रय स्थित सर्ग निरोधेषु गृहीता माया विभो। परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं, फिर भी वो इसकी भौतिक जगत के संहार के लिए, पालन के लिए और सर्जन के लिए और उसकी स्थिति के लिए बहिरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं। वो रजो तमो और सत्व गुण जो है, भगवान
गुणातीत होते हुए भी, गुणातीत है परमात्मा, गुण के अतीत है, हम लोग गुणमयी हैं, हमने गुण धारण किया। ऐसी भगवान जो है इस प्रकृति के जगत के सृजन के लिए, उसकी पालन के लिए और उसके संहार के लिए गुणों को स्वीकार करते हैं। प्रभु क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हीं के है ये, इसीलिए करते हैं। ये सब उन्हीं का खेल बनाया हुआ है। हमने इसको अपना खेल समझ लिया, ये हमारी बेवकूफ़ी है, ये हमारी गलती है है ना? इसीलिए दुख होता है भाई। संसार में दुख क्यों है? इसलिए दुख है क्योंकि हमने ये सब अपना मान के रखा हुआ है। ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा है, मेरा। और जगत को भी उसी तरह से, अपने इस पूरे संसार को सरकार, गवर्नमेंट ने और सब जगह ने, हर चीज़ ने यही करके रखा हुआ है कि मेरा है, मेरा, मेरा, मेरा है। ठीक है, वो लौकिक दृष्टि से है, बट लौकिक में कुछ भी नहीं है। हमने अलौकिक में उसको मान लिया है कि ये सब कुछ मेरा है। हमारा होता तो हमारे साथ जाता ना, हमारा होता तो हमने बनाया होता। सही बात है ना? हम तो किसी के यहाँ बॉर्न हुए, हमको वहाँ बॉर्न हुए इसलिए मिल गया, और उसका भोग करते हुए हमने कुछ इकट्ठा कर लिया और जाते वक्त सब छोड़ देंगे। तो हमारा हुआ ही कहाँ पे? भौतिक जगत में हमारा कुछ भी, रियली कुछ भी नहीं हुआ। टेक्निकली देखा जाए तो सिर्फ हमने मान लिया है कि ये मेरा है, बस। एक्चुअली ना तो हमने कुछ बनाया और ना हम ले जाते हैं। ये जैसा स्थिति था वैसे पहले से था, वैसे ही रहता है। आप बताओ, इस संसार में ना जाने करोड़ों लाखों अरबों लोग आए चले गए, एक भी व्यक्ति बोल सकता है उसने कुछ भी बनाया है इसके यहाँ पे? नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। एक भी व्यक्ति बोल सके यहां से कुछ ले गया? नहीं ले गया। ना तो उसने बनाया ना ले गया, तो फिर उसका हुआ ही नहीं ना, है ही नहीं। तो इसलिए मान लेना चाहिए हमारा नहीं है कि कुछ भी। ये मात्र सिर्फ एक भ्रम है कि ये मेरा है, ये उसका है, ये ऐसा है, वैसा है। और इसी के कारण सारे दुख स्टार्ट होता है, और यही मूर्खता है बेसिकली। लेकिन अब क्या करें, ये मूर्खता अच्छे सभी लोगों में है ये, और इस मूर्खता से निकलना, बस यही तो प्रयास है, यही तो प्रयत्न है ह्यूमन बीइंग का, कि कैसे हम इस सत्य को जाने कि भैया ये हमारा कुछ भी नहीं है, यहाँ सिर्फ मात्र कुछ समय के लिए आए हैं। तो ये समझना कि ये मेरा कुछ नहीं है, फिर मेरा एक अवतरण यहाँ हुआ है, मैनिफेस्टेशन हुआ है। क्यों हुआ है? क्या रीज़न क्या है उसका? तो ये अगर हम लोग इस चीज़ को जान लें, एक बार समझ लें, एक बार अंदर तक उतर जाए हमारे उसमें कि क्या पर्पस है, मतलब मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ, या कोई भी व्यक्ति हम मनुष्यों में क्यों आया है यहाँ पे। बस यही, और इतने छोटे समय के लिए यही पर्पस है, बस यही रियलाइज करने के लिए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरी कोई चींटी तो भी फिर भी कुछ एक वो है, मतलब कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं इस पूरे समुद्र में, मेरी कोई वो ही नहीं है। तो ये जिसका है उसके, मतलब ये पहले रियलाइजेशन हो तब तो हम उसके बारे में सोच सकें। जब हम इस भाव से बाहर निकलें, मैंपन के भाव से बाहर निकलें, तब तो हम परमात्मा के को जान पाएंगे, तब तो परमात्मा के सामने झुक पाएंगे। हमारे अंदर का ये तत्व जब तक नहीं निकलेगा हम झुकेंगे नहीं पाएंगे ना, झुकेंगे ही नहीं कभी। परमात्मा के सामने भी नहीं झुकता आदमी, मनुष्य, जब तक उसको दुख ना आए ना। अगर मनुष्य को, आप सोचो इस जगत में अगर दुख ना हो, थोड़े समय के लिए निकाल दो, 1 साल के लिए जीरो दुख किसी को भी, आप सोचो जगत का क्या हाल हो जाएगा। एक क्षण रहने लायक नहीं रहेगा ये। भगवान का तो सबसे पहले सत्य अस्तित्व खत्म होगा भगवान का भगवान को एक व्यक्ति मानने वाला नहीं बचेगा अगर दुख हट गया यहां से, तो कोई नहीं मानेगा। क्यों? यही है। प्रकृति ने ये सब, प्रकृति जो करती है ना, वो सिर्फ ये बताने के लिए मनुष्य को बार बार उसका घमंड तोड़ती है, बार बार उसको नीचा दिखाती है, उसको उसका स्थान बताती है कि
क्यों बताती है, क्यों करती है ऐसा प्रकृति बार बार? आप देखो मनुष्य कितना कुछ बताता है और एक क्षण में आके सब कुछ समेट देती है, सब खत्म कर देती है। फिर कई कई सदियों तक मनुष्य कुछ कुछ करता रहता, फिर समय के बाद एक झटके में सब खत्म करके चली जाती है। क्या बताना चाह रही है वो? क्या मैसेज है उसका? वो हमारी पालन करता है, हमारी दुश्मन नहीं है, हमारी पालन करता है वो प्रकृति भगवान की। हमको क्योंकि खाने पीने को, हमारे को कपड़े लत्ते, खाना पीना सब कुछ वहाँ से मिलता है। हमारा पूरा अस्तित्व, हमारे शरीर का पूरा अस्तित्व उसके ऊपर निर्भर करता है। फिर भी वो आके बार बार इसको वो कर देती है। यही बताना चाहती है कि मालिक कोई और है, तुम नहीं हो, और तुम बनने की कोशिश कर रहे हो, ये गलत है। ये तुम यहाँ आए हो, अपना समय थोड़ा निकालो, उस मालिक के बारे में सोचो, उसका स्मरण करो, उसकी भक्ति करो, उसके बारे में ज्ञान मार्गी हो तो उसके बारे में ज्ञान कोशिश करो। कर्म में बिलीव करते हो तो उस अपने कर्मों को उसको सरेंडर करो, उसको, कोई और, अपने आप को नहीं, उसको, उसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करो। आप सही बता रहे कि मैं भी ऐसी किसी का क्या, वो प्रेमानंद जी का ही एक छोटा शॉर्ट वीडियो देख रहा था, तो उसमें वो बोल रहे थे कि आप एक बात मान लो, पूर्ण तरह मान लो, आप कुछ भी कर लो, भगवान के कृपा के बिना, भगवान के स्मरण के बिना, भगवान की भक्ति के बिना आप अच्छा बुरा जो कार्य करना है जगत में कर लो, आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। वही अशांति, वही दुख, वही कितना ही कर लो अलग अलग तरीके से, आप वापस वही रिपीट होगा आपके जीवन में। यही अनुभव है पूर्वजों का भी, सिद्धों का भी, जो आया जगत में उसका यही अनुभव है। भगवान की भक्ति, भगवान के प्रेम किए बिना आपको, भगवान की कृपा प्राप्त किए बिना आपको शांति नहीं मिल सकती है, आपको संतोष नहीं मिल सकता। आपको वो परम गंतव्य जिसको पाने की कोशिश कर रहे हो, आपको नहीं पहुंच सकते। आप कुछ भी कर लो, 100 बात की एक बात यही है, बॉटम लाइन। और इसको जितनी जल्दी जान जाएंगे उतनी जल्दी निकल जाएंगे। इसका ये कतई मतलब नहीं कि हम इस जगत में आए तो हम अच्छा ना करें, जगत के लिए करना है करो, वो आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। आज से 200 साल, 1000 साल पहले महामारी, लड़ाई झगड़ा, युद्ध, ये वो क्या क्या नहीं होता था। 10 बच्चे पैदा होते थे तो एक बचता था, तो क्या दुनिया बुरी थी क्या? प्रकृति उनको मार देती थी, तुरंत ले जाती थी, उनका खत्म काम। तो क्या हो गया? आज हम जी के भी क्या कर ले रहे हैं, भोगी तो कर रहे हैं ना। उनके पास, उनको समय नहीं मिलता था, उनको बेचारों को समय नहीं मिला, प्रकृति ने उनको संसार में लाया और उनका 2 मिनट में दुख खत्म करके ले गई उनको। या हमने जीवन की अवधि बढ़ा दी तो कौन सा सुख मिल रहा है यहाँ पे लोगों को? भोग ही तो कर रहे हैं ना, भोग की सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं, दुख बढ़ा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कोई लाभ नहीं हो रहा है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कर लो, आप कुछ भी कर लो, तो सिर्फ दुख को बढ़ा रहे हो। कितनी भी सिद्धि प्राप्त कर लो, ये सिद्धियां ही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, सेल फोन्स हो, विमान हो, ये सब, ये कुछ भी नहीं है हमारे पास। रावण के पास इससे कई गुना बहुत कुछ था। ऐसे ऐसे दैत्य हुए, ऐसे ऐसे वो हुए कि वो तो ब्रह्मा की तरह जीव बना देते थे। अभी हम रोबोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ऐसे जीव बना देते थे जिनको कोई हरा नहीं सकता। उनका भी नाश हो गया, वो भी अंत हो गया, उनको भी सुख नहीं मिला इतना सब सिद्धियां प्राप्त करके, तो कोई फायदा नहीं है। तो ये समझ लेना हम लोगों को जरूरी है कि इसका कोई फायदा नहीं, इसका कोई लाभ नहीं है। मतलब ये मार्ग पे तो कुछ लाभ नहीं है, तो मतलब कुछ तो ऐसा है इसके अलावा जिसमें ट्राई करके देखो। अब ये मटेरियलिस्टिक पाथ तो बहुत ट्राई कर लिया, इसमें कुछ नहीं है सुख। लेट्स ट्राई स्पिरिचुअल पाथ।
तो ये जो लोग थे, भले ही ब्रह्मा हुए, सुखदेव जी महाराज हुए, ये कोई मामूली लोग थोड़ी हैं। इनको क्या हम समझ रहे हैं? इनके पास सारी सिद्धि, हनुमान जी हैं, अष्ट सिद्धि के दाता हैं वो। अष्ट सिद्धियां हैं नहीं, दे सकते हैं। 9 निधियों के दाता हैं वो, दे सकते हैं वो। आप सोचो क्या करते हैं वो? कोई भोग नहीं, क्या भोग करते हैं क्या? कहीं जाके कहीं कुछ नहीं करते वो, केवल प्रभु का स्मरण करते हैं, भगवान का पूरे टाइम। और जिन भक्तों, जो भक्त आर्त होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, पुकारते हैं और उनकी मदद के लिए पुकारते हैं, उनकी मदद करते हैं। हर किसी के इंटरफेयर नहीं करते, हर किसी के पछड़े में नहीं पड़ते, अपनी भक्ति करते हैं। क्या लेना देना? भगवान ने सबको, भगवान ने बनाया ना, अपने सुख दुख सबके सब अपने कर्म के अनुसार हैं सबके। लेकिन जिसने ये अनुभव कर लिया कि नहीं प्रभु, मेरे को आपकी शरण में आना है, और आर्त होके जब पुकारते हैं, दुखी होके कि नहीं भगवान, सही में कि मुझे अब सही में यहाँ से जगत से भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है, और फिर जब उनको पुकारते हैं तो आते हैं, वो हेल्प करते हैं। फिर ऐसे भक्तों की हेल्प करते हैं। जहाँ भगवान का स्मरण होता है, जहाँ भगवान की पूजा होती है, जहाँ भगवान की बात की चर्चा होती है, वहाँ आके वहाँ स्मरण करते हैं, वहाँ श्रवण करते हैं उनकी चर्चा, अच्छा लगता है उनको। महादेव यही करते हैं। तो ये इतने पहुंचे हुए सिद्ध देवी देवता और सिद्ध भक्त भगवान के, इतनी पावर होने के बाद जाके वो ये नहीं, कोई उल्टी ये सब चीजें नहीं करते वो ये भगवान की भक्ति करते हैं वो, क्योंकि उनने उस तत्व को पहचान लिया है, समझ लिया है, अल्टीमेट तत्व को पकड़ लिया है, और उसके हिसाब से वो अपना कार्य करते। तो हमें भी मतलब हमारी एक्चुअली अपब्रिंगिंग ही ऐसी होनी चाहिए, लेकिन अब वो टाइम अभी ऐसा नहीं है। सेल फोन का ज़माना है, AI का ज़माना है। अब अभी और दुख होता है कि मनुष्य को दुख आने से पहले दुख का निवारण खोज लेना चाहिए। अपने कर्मों के बीज फलीभूत होने से पहले उसको उन कर्मों के बीजों का नाश करने का उपाय ढूंढ लेना चाहिए। समझदार व्यक्ति तो वही है ना? और वो कैसे मिलेगा? सभी ये पहुंचे हुए लोगों का निष्कर्ष ये है कि ये भगवान की भक्ति से मिलेगा ये। और कई एग्जाम्पल दिए हुए हैं पहले भी और अभी भी, और ये तो कई एग्जाम्पल ऐसे हैं जो हमें पता है। ऐसे तो कई एग्जाम्पल दिन डेली होते होंगे, हर एक लोक में होते होंगे, जहाँ भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते रहते हैं। भगवान के भक्त उनके भक्तों की रक्षा करते रहते हैं। तो हमें उनकी बस कृपा प्राप्त करनी है समहाउ, क्योंकि बाकी सब ट्राई बहुत कर लिया है पहले जन्मों में भी, अभी याद नहीं है लेकिन कर लिया है। वी हैव ट्राइड अ लॉट, सभी ने, और कुछ हुआ नहीं है। हम मतलब स्वर्ग भी कई बार चले गए हैं, कई लोकों में भ्रमण कर चुके हैं, कई नरकों में जा चुके हैं, बहुत हमारी दुर्गति हो चुकी है, बहुत सदगति, सब कुछ हो चुका है, लेकिन कभी शांति नहीं मिली। कभी मतलब वो ऐसी स्थिति मन की नहीं आई जब हमने ये सोचा हो कि हाँ मैं यार पहुंच गया हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अपने मन के अंदर मैं कई बार ऐसे सोचता हूँ कि मोक्ष के लिए बात करते, मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष के लिए कि एक सेकंड में मोक्ष मिल सकता है आदमी। मुक्ति चाहिए, से बोलते ना मुक्ति चाहिए, मुक्त होना है। 1 सेकंड के अंदर आप मुक्त हो सकते हो, सिर्फ आपको यही बोलना है कि मैं मुक्त हूँ। मान लेना है कि हाँ मैं तो मुक्त हूँ, मान लो ना। कुछ करने की क्या आवश्यकता है?
मान लो कि मैं मुक्त हूँ, बस दैट्स इट। अंदर से मैं कोई बंधन में नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से मुक्त हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं शांत हूँ। मान लो आप, क्योंकि बाकी सारे कार्यकलाप सिर्फ उस मनवाने के लिए ही है। ये सारा कर्म, ये सारी चेष्टाएं, ये सारा प्रपंच, ये सिर्फ उस मानने के लिए है। किसको मानने के लिए? खुद को मानने के लिए कि हाँ, यहाँ कोई आउटसाइड एजेंसी नहीं है जो सर्टिफिकेट दे रही है कि हाँ मैं पहुंच गया, हाँ मेरे को मिल गया। ये आपने अपने अंदर बना लिया है कि ऐसा हो जाएगा तब मैं पहुंच जाऊंगा, वैसा हो जाएगा तब मैं पहुंच जाऊंगा। अरे यार, वैसे मान लो मैं तो पहुंच गया हूं, ऑलरेडी देयर। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूं, मैं हैप्पी हूं, आई एम डन। मेरा धन रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो ठीक है, सब रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो ठीक है, मान है तो ठीक है, सम्मान है तो नहीं है तो भी ठीक है। मान लो आप और जीने लगो उस तरह से। ना किसी से कोई राग है, ना किसी से द्वेष है, आप शांत रहो अपने। क्योंकि ये दुखी जो होता है ना, ये दुखी, ये मन, ये सब कुछ जो है ना, ये वो नहीं है। ये लेयर जितनी है, जितनी भी 5 शरीर आप बोलो, ये 5 तत्व बोलो, आप 5 शरीर बोलो अपने, कुछ भी नहीं हो आप। ये जितनी काया बोलो आप, कुछ भी नहीं है हम। ये दुख उनको होता है, जड़वत, इनर्शिया है उनके अंदर, और उनकी एक टेंडेंसी होती है इनर्शिया की कि इट वांट्स टू बी इन दैट स्टेट। तो उसको अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स को हटाने की कोशिश करती है उसके स्टेट से, तो इट इज अनकंफर्टेबल। हमारा जो अहंकार तत्व है, जो पंच तत्व है, ये सब कुछ, ये सृष्टि के ये सब तत्व जो है, ये सारे के सारे स्थित हैं। ये दे आर, मतलब ये एक प्रकार से क्या बोलो कि इनको कोई फ्री विल नहीं है। दे आर एक्टिंग एज पार्ट ऑफ, दे आर वेरी पावरफुल, बट इनको कोई फ्री विल नहीं है मनुष्य की तरह। पवन देव को आप जाके बोलो कि आज जाके आप 8 घंटे सो जाओ, सो नहीं सकते। यमदेव को बोलो, इंद्रदेव को बोलो, ये अपनी ड्यूटी के पक्के हैं, ये करना ही है इनको, कोई इनके पास कोई वो नहीं है, और इनके लिए कोई बायस नहीं है, जजमेंट नहीं है। अच्छा इंसान हो, बुरा इंसान हो, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। हमको हमारा काम करना है, हम करते हैं। जैसे कि गेट कीपर का काम होता है, दे आर लाइक रोबोट्स, उनको कोई फीलिंग नहीं है, उनको कुछ नहीं है। हमारा काम ये बोला है हमको इस तरह से बनाया, हम यही करते हैं। यमदेव हो, डिसीजन आपको इतना ही, भगवान के किसी का भी नाम ले लो, हमें नहीं फर्क पड़ता। हमारा काम है ले जाना, हम ले जाएंगे। दैट्स देयर ड्यूटी ना। जड़ है वो, मतलब उस तरह से जैसे ब्यूरोक्रेट्स होता है, कि ईमानदार ब्यूरोक्रेट होता है, जैसे हरीशचंद्र थे। जलाने का काम है लाशों का, अपने ही बेटा आ गया तो नहीं, ये जो प्रोसीजर है इसको पूरा करना पड़ेगा। अरे भाई, तुम्हारा ही बेटा है तो क्या, कोई बात नहीं। तो ये जितने हमारे ये तत्व है ना, सब अंदर है। ये दैट इंक्लूड्स अहम तत्व ऑल्सो। उसकी एक ही टेंडेंसी है, बस मेरा अपना अस्तित्व होना चाहिए, मैं हूं। लेकिन इनके ऊपर जो है ना, एक आत्मा है, आत्म तत्व है। वो आत्मा जो है, वो आत्मा ही इन सबको क्रिएट भी करती है और इन सबको कंट्रोल भी कर सकती है। तो हम लोग अगर ये सोच लें कि हम वो हैं, क्योंकि वो आत्मा का विस्तार सब जगह है, हमारे अंदर भी है,
ये जितने भी जड़ तत्व हैं, ये सब में एक्टिविटी आत्मा से आती है। इनकी अपनी कोई सत्ता थोड़ी है, किसी की कोई अपनी सत्ता नहीं है इस जगत में। एवरीथिंग का सोर्स बस वो ही है, और उस आत्मा का भी सोर्स भगवान है, जिसको कोई ईश्वर बोलो, भगवान बोलो, कोई डिफरेंस क्रिएट करके जो बोलते हैं, अलग अलग तरह से लोग बोलते हैं। कोई अल्लाह बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, गॉड बोलते हैं। आप जो बोलना, आप नाम आपने बना के आप रख लो, लेकिन ऐसी सत्ता जिससे सारी सत्ताएं का उद्गम होता है, सब में वो हमेशा प्रेजेंट रहती है, लेकिन अदृश्य रहती है। तो ये गुणों में, ये 3 गुण जो यहाँ पे बोले ना हमने कि भगवान गुण धारण करते हैं, सत्व गुण, तमस गुण, ये अलग अलग गुणों के मिश्रण में अलग अलग रूप धारण करके भगवान फिर जगत में आके अपनी लीला करते हैं। तो वो सब कवर करते हैं, जगत में आते हैं, लीला करते हैं, फिर चले जाते हैं। चले कहीं नहीं जाते, अदृश्य हो जाते हैं, अनमैनिफेस्ट हो जाते हैं, रहते वहीं हैं। कोई चीज़ कहीं जाती नहीं है, आती नहीं है। एवरीथिंग इज लाइक एज इज, इट्स जस्ट चेंजिंग इट्स फॉर्म। हमें ऐसा लगता है कि आई और चली गई, बट वो कहीं जाती नहीं है। तो फिर इसमें आगे का श्लोक है कि कार्य कारण कृतत्व द्रव्य ज्ञान क्रिया आश्रय बद्धंती नित्यदा मुक्तम मयि नाम पुरुषम गुण। भौतिक प्रकृति के तीनों गुण आगे चलकर पदार्थ, ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर सनातन रूप से दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। तो ये सब कुछ प्रकृति के जितने 3 गुण हैं, ये 3 ही गुण का खेल चल रहा है सब कुछ। आत्मा और ये जगत। तो ये आत्मा का, यहाँ आत्मा तक इसकी पहुंच नहीं है गुणों की, आत्मा की पहुंच, लेकिन बाकी का सब कुछ आत्मा के अलावा जो कुछ है वो ये है सब। मतलब आगे चल के ये पदार्थ भी बनते हैं, ज्ञान भी बनते हैं, क्रियाएं भी बनती हैं। फिर मनुष्य जो बना हुआ है उसमें जो उसने भावनाएं अपनी बना ली हैं, अपने बंधन बना लिए हैं, अपनी गुड बैड बना लिया, जो कुछ भी है सब कुछ ये मनुष्य को उत्तरदायी, जिसको बोलते हैं ना, उसके कर्मों के लिए उत्तरदायी बना देती है। जब हम शरीर धारण कर लेते हैं तो हम ये अपने लिए एक कर्तव्य का पालन बना लेते हैं कि मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य का भाव कहाँ से आता है? मुझे ये करना है। तो जिस वक्त मनुष्य ये सोच लेता है कि मुझे कुछ करना है, ये मेरा कर्तव्य है, तब से वो वीक हो जाता है। जब उसने ये सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, ये मेरा काम है, मैं, जहां उसने ये मैंपन लाया वो कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आई हैव टू डू दिस, वहीं बंध जाता है वो, वहीं ब्रह्म से मनुष्य हो जाता है वो। भगवान की सत्ता के अगेंस्ट, भगवान की सत्ता क्या है? भगवान, ये सब कुछ भगवान का कार्य है, भगवान का है। जहां हमने ये सोच लिया मेरा कार्य है ना, और ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि तब हमारा लड़ाई, मतलब हमारा जो है सब कुछ इस प्रकृति के अगेंस्ट हो जाता है, प्रकृति के साथ नहीं होता, उसके अगेंस्ट हो जाता है। जब हम ये सोच लेते कि अब मेरे को ये करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये पाना है, मुझे इसका ये कार्य करना है, मैं अगर नहीं करूँगा तो क्या होगा। तो ये जो भावना है ना, ये भावना मनुष्य को बहुत कमज़ोर कर देती है ये। इसीलिए ये जो पहुँचे हुए संत लोग होते हैं, ये कोई केयर ही नहीं करते। खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, चल रहे हैं, रह रहे हैं, कोई उनको कोई भाव नहीं है उनको।
ये जगत में कुछ हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, मुझे क्या करना है? देम नथिंग, कुछ ना लेना है ना देना है जगत से, सीधी सी बात है उनको। चल रहा है, ये जगत से कब से चल रहा है, आज से थोड़ी चल रहा है, चलता ही रहेगा और पता नहीं कब तक चलता रहेगा। तो दैट्स हाउ वी बिकम वीक व्हेन वी थिंक कि मुझे कुछ करना है, मेरी ये दायित्व है। दायित्व निभाओ आप, लेकिन उसका ओनरशिप अपने ऊपर मत लो कि हम नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। जंगल में हर दिन, आप सोचो जंगल कितना कैसा, हर दिन जीव उत्पन्न होते हैं और उनको खाने वाले जीव हर दिन रहते हैं वहाँ पे, हर पल रहते हैं। चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़ के जाती है खाना लेने, दिन भर रहती है, अपने बच्चों के लिए खाना लेके आती है। हो सकता है किसी दिन उसके बच्चे घर पे उसको ना मिलते हों, लेकिन फिर भी उसके बच्चे बड़े होते हैं। तो ये सब कुछ वो जो जीव जिसको जो खाने वाला है, जो भोज्य है और जो भक्षक है, वो दोनों को कब क्या होना, ये सब प्रकृति के अंतर्गत है, अधीन है। चिड़िया ये सोच के जाए कि मैं छुपा के जाऊं, ये करके जाऊं, जो करना है कर लो। वो जो डिसाइड करना है वो प्रकृति अपने हिसाब से करती है। उसको बचाना है तो वो बचाएगी, उसको नहीं बचाना है तो वो नहीं बचेगा वो। आप सोच लो, अमेज़न जंगल में कितने जीव हैं, दुनिया के सारे जंगलों में कितने जीव हैं, हर दिन पैदा होते हैं, हर दिन उनके माँ बाप उनको छोड़ के जाते हैं। हिरन अपने बच्चों को छोड़ के जाता है घास खाने, लेकिन शेर भी घूमते रहते हैं। तो उनको बचाना है, भगवान बचाते हैं, भगवान की प्रकृति बचाती है। उनको मारना है तो प्रकृति करती है। ये सारा कार्य पृथ्वी का खेल है, ये केवल उसमें हम अपने ऊपर ओनरशिप ले लें। अटैचमेंट से होता है ये, तो वही है ना, अटैचमेंट होता है। ये अटैचमेंट से हमारा दायित्व आ जाता है और उससे हम वीक हो जाते हैं टोटली। जैसे ही हमने अपने आप को शरीर मान लिया, वी बिकम वेरी वीक। क्योंकि अब इस शरीर को मेंटेन करने के लिए कोशिश करते रहेंगे, भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, सर्दी भी, गर्मी भी लग रही है, तो अच्छे सुख दुख भी हैं, बच्चों के भी हैं। तो वी बिकम वेरी वीक। हम सिर्फ इस शरीर को बचाने के चक्कर में पूरा एफर्ट लगाते रहते हैं, जिम जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जिसको जब ले जाना है भगवान लेके चले जाएगा, उसका कोई 1 सेकंड के अंदर उसका काम खत्म हो जाएगा। जिसको नहीं जाना है वो बीमार, बचपन से बीमार रहते रहते भी 80-90 साल तक जीते रहते हैं लोग। जिनका अगले दिन घंटे का पता नहीं होता, उनको भी वो भी 50-50 सालों जीते रहते हैं ऐसे ही। और जिनका कुछ पता नहीं रहता, अच्छे वो चलते चलते चले जाते हैं। इसलिए हमेशा भगवान के शरण में होते हुए अपने जीवन का यापन करते रहना चाहिए। हर क्षण कोशिश ही यही करनी चाहिए कि हर क्षण मेरे मन से भगवान उछल ना हो, मेरी दृष्टि से, मेरे मानस पटल से भगवान दृष्टि मेरे ओझल ना हो बस किसी तरह से। फिर आप, इट डजंट मैटर, आप मंदिर जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, रिचुअल कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप भगवान के साथ योग हो गया आपका। और फिर आप देख लेना, जो जिस स्थिति में जब रहता है मनुष्य, जिस स्थिति में रहता है, जब उसका हमेशा भगवान के साथ योग है, हर क्षण भगवान के साथ योग है, तो उसको जो भी कराना है, अनर्थ तो उसके साथ होता ही नहीं है डेफिनेटली। इस जगत में भी नहीं होता, दूसरे जगत में भी नहीं होता, लेकिन उसके हृदय में भगवान बैठ के उसको हमेशा गाइड करते रहते हैं। उसको खुद ये अपने आप अंदर से अनुभव आएगा कि यार
मैं तो ऐसा सोच ही नहीं रहा था, कभी मैं क्यों सोच रहा हूँ ऐसे? कौन? इसका मतलब कोई आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप पूरी तरह से भगवान गाइड कर रहे हैं, तुम्हें मन होगा इधर जाने का, फिर तुमको बोलेगा नहीं मेरे को नहीं जाना, आप नहीं जाओगे, छोड़ दोगे। आपको लगेगा मैं तो बहुत उत्साहित था उधर जाने के लिए, फिर पता नहीं क्या हुआ, नहीं गया। यही कोशिश हम लोगों को करते रहनी चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं बस हम भगवान के नाम के साथ जुड़ जाएं। आप जो कुछ नाम भगवान के हजारों लाखों है नाम है, जो नाम पसंद हो वो, हरि है, नारायण है, राम है, कृष्ण है, अल्लाह भी नाम ही है भगवान का, गॉड भी भगवान का नाम है। इनफैक्ट जितने मनुष्यों के नाम है वो सब भगवान के गुणों के नाम है। वो सबके देख लो, आप अपना देख लो, मेरा देख लो, अपने बच्चों का देख लो, सबके भगवान के ही नाम है वो, सबके सब। तो जो जिसको पसंद हो उसके हिसाब से कर लो। भगवान के नाम के सहारे चलते चलो, बस पता भी नहीं चलेगा जीवन कब निकल जाएगा। और इनफैक्ट लाइफ ऐसी हो जाती है भगवान के अगर स्मरण करते रहें कि आप नींद में हो या जग रहे हो ये भी पता नहीं होता। मतलब आपको ये स्थिति ऐसा नहीं लगता है कि अब मैं नींद में हूँ या अब मैं चैतन्य हूँ। हमेशा चैतन्य रहते हो, सो भी रहे हो तो आपको ऐसा नहीं है कि ड्रीम्स देख रहे हो आप, क्योंकि मन की जो स्थिति है ना वो एकदम शांत हो जाती है। मन एकदम क्वाइट हो गया होता है। बिल्कुल शांत स्थिति हो जाती है। तो फिर जीवन में और जीवन के अंत में और जीवन के बाद में जीव क्या कर रहा है? राम 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 कर रहा है। मरते वक्त क्या किया? राम 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 करते मर गया। मरने के बाद जीव क्या कर रहा है? राम 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 कर रहा है। अब आप सोच लो, भगवान के नाम का जप कर रहा है मरने के बाद भी। उसके अंदर इतनी पावर होती है, शास्त्री बोलते हैं ये बात, कि यमराज भी उसको हाथ नहीं लगाते। यमराज के दूत हाथ नहीं लगाते, उन जीवों को हाथ नहीं लगाते। ये तो राम 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 कर रहा है भाई, तो भगवान का स्मरण कर रहा है ये। इसको ही इज नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड। इसको हमारे यहाँ पे ले जाने का कोई मतलब नहीं है। कोई लोक में नहीं जाता वो। इनफैक्ट उसको नमस्कार करके पीछे हट जाते हैं कि जाओ भाई जाओ, भगवान के पार्षद जो होंगे वो आएंगे, वो ले जाएंगे इनको, इसको अभी हमें नहीं ले जा सकते। इसमें कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये कोई भी इसमें झूठ नहीं है। ये लोगों को नहीं मालूम ना मरने के बाद क्या होता है। अपने शास्त्रों में सब में कई बार अनुभव करके, और भगवान खुद आके बता गए हैं कई बार कि हर जीव की क्या स्थिति होती है। वी शुड नॉट टेक दीज स्क्रिप्चर्स वेरी लाइटली। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है किसी की, ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है नहीं है, और भगवान के बताए हुए खुद के वो हैं। मतलब हमें अपने पूर्वजों को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत कुछ अनुभव इकट्ठा किया हुआ है हमने। उनको सब मालूम है कौन से लोग। भागवतम के अंदर तो हर एक लोक की स्थिति बताई हुई है। भगवान का वैकुंठ कहाँ पे है, ध्रुव महाराज का किंगडम कहाँ पे है, पूर्वजों का ये जो आपके वो रहते हैं क्या नाम है, सभी किंगडम्स की स्थिति बताई, फिजिकल स्थिति बताई हुई है। यूनिवर्स के अंदर कौन सी कहाँ पे है, यमलोक कहाँ पे है, स्वर्ग लोक कहाँ पे है, सब कुछ बताया हुआ है।
तो हमारे को यही करना चाहिए कि बस हम लोग बस भगवान के साथ हमारा योग हो जाना चाहिए, और उसका योग क्षेम वहां में हम भगवान खुद करते हैं। भगवान ने ये बोला है कि जिसका योग मेरे साथ हो गया है ना, उसका योग क्षेम का वहन मैं करता हूं। फिर वो काम भगवान का होता, हमारा नहीं होता। भगवान एक बार आपका योग हो गया तो आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। वो योग का मेंटेन भगवान का काम है, वो करते रहते हैं। क्योंकि भगवान जहां एक बार आके बैठे ना, अगर आपके हृदय में अगर भगवान आके बैठ गए ना, फिर वहां से हटते नहीं है वो। फिर आप भले ही मर्डरर हो जाओ, भगवान इज सच बायस्ड फॉर हिज भक्त। फिर कोई आदमी कितना बड़ा पतित भी हो जाए, अगर भगवान उसके हृदय में एक बार आके बैठ गए ना, फिर भगवान क्या बोलते हैं कि पार्थ, उसको भगवत स्वरूप ही समझना चाहिए, भले ही वो कितना भी नीच कार्य कर रहा हो। भगवत गीता में भगवान ने यही बोला है, जो मेरा भक्त हो गया है ना, फिर वो कितना भी नीच भी कार्य कर रहा हो ना, दुष्ट भी हो, उसको भगवत स्वरूप ही समझना चाहिए। अव्वल तो कोई करता नहीं है ऐसा, लेकिन अगर किसी कार्य की सिद्धि के लिए कोई कर भी रहा है, अव्वल तो एक बार भगवत प्राप्ति जिसको हो जाती है, वो ये सब चीजें करता ही नहीं है। उसके अंदर सारे दिव्य गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है, सारे दिव्य गुण आ जाते हैं, तो वो करता ही नहीं वैसे भी। लेकिन भगवान की लीला के माध्यम से भगवान जिससे जो कार्य कराना चाहते करा लेते हैं। तो उसमें भगवान ने बोला है कि उसको मतलब आप उसको भगवत प्राप्त भगवत स्वरूप ही समझो, आप वो करने दो जो कर रहा है वो। तो सह एष भगवान लिंगे त्रिभी एते अधोक्षजा स्वलक्षित गति ब्राह्मण सर्वेशा मम च ईश्वर। हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा दिव्य भगवान प्रकृति के उपयुक्त प्रकृति के तीनों गुणों के कारण जीवों की भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, लेकिन वे मुझ समेत सबों के नियंता हैं। भगवान भौतिक इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, मतलब भगवान जो है वो पंच तत्व के भी परे हैं। भगवान भौतिक इंद्रियां तो क्या है, पंच तत्वों को के ही भीतर रहती है, लेकिन इसके बियॉन्ड, उनके भी बियॉन्ड तो हमारी पहुंच नहीं है वहां तक। हम उस भगवान को वो अनुभव हम नहीं कर सकते अपनी इंद्रियों के माध्यम से। दिस नॉट पॉसिबल। कालम कर्म स्वभावम च माया एष माया स्वया आत्मना यद्रक्षा प्राप्तम विभुवशु उपादते। समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी ही शक्ति से सनातन काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशेष स्वभाव का सृजन करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें विलीन कर देते हैं। कालात गुण व्यतिकरः परिणाम स्वभावतः कर्मणा जन्म महत् पुरुष अधिष्ठाता भूत। प्रथम पुरुष अवतार कारणार्थ वशाई विष्णु के बाद महत् तत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं, लेकिन तब काल प्रकट होता है और काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित होती हैं, है ना। तो महत् तत्व के बाद काल टाइम आता है, जो स्पेस क्रिएट हुआ, उसके बाद टाइम क्रिएट हुआ और उसके बाद अलग अलग गुण प्रकट हुए। महत् तु विकुर्णवात रजा सत्व उभ्रहितात तमः प्रधान तु अभवत द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक। महत् तत्व के विक्षुब्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। सर्वप्रथम सतो तथा रजोगुण का रूपांतरण होता है और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ, उसका ज्ञान तथा भौतिक ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। अब ये जो है ना, ये इतना इजी नहीं है टू अंडरस्टैंड।
और वो किस कालक्रम से हो रहे हैं, है ना। मतलब इसको ओवरऑल हाई लेवल पे समझ लेना ही ठीक है, क्योंकि इसमें हम समझ भी गए ना कैसे क्रिएट हो रहा है, तो हमें इसमें कुछ कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है रियली में। हम ब्रह्म बन के हमको ये ब्रह्मा की अंडरस्टैंडिंग की बात है कि क्या क्या मतलब किस तरह से क्या हो रहा है। ये भगवान ब्रह्म को बनाते हैं, फिर कोई चीज़ कैसे बनती है, रूपांतरित हो रही है, बन क्या रही है, सिर्फ इट्स जस्ट ए मैनिफेस्टेशन। हाँ, बट ये है कि हम इसको ओवरऑल ये समझ लें कि भाई इट इज ऑल द डोमेन ऑफ द माया। ये जितना भी कुछ है, अच्छा बुरा, ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और ये उनके जितने भी विकार हैं, उन विकारों से जो शरीर बने हुए, ये शरीर भी सब उन गुणों के माध्यम से बने हुए। गुणों का ही प्रभाव है उन शरीरों के ऊपर, हमारे मन के ऊपर। हमारा सब कुछ जगत में सब कुछ, ये प्रकृति जितनी बनी है, ये तीनों गुणों से बनी हुई है, और उन्हीं में ये अलग अलग तरह से इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, रूपांतरण होता रहता है। तो उससे हम जो हैं ट्रूली एज ए दृष्टा, उसको देख के बहुत उससे परेशान नहीं होना है कि क्योंकि अभी ज़्यादातर मनुष्य यही करते हैं ना भाई, ये जो सत्वगुण तमोगुण रजोगुण का जो कुछ भी प्ले है, इस प्ले में वी कीप ऑन टेकिंग पोजीशन के ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब अपने शरीर को भी बचाना है ना। कहीं बहुत ज़्यादा ठंड हो गई तो कपड़े गर्म पहनो, बहुत गर्मी हो गई तो कहीं ठंडी, मतलब हमारे एनवायरमेंटल उस लेवल पे हम इस शरीर को बचाने की सारी चेष्टाएं करते रहते हैं, जो कि करनी है, ठीक है। लेकिन ये शरीर के ना रहने से हमारा अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता है, बॉटम लाइन ये। शरीर के कुछ भी हो जाने से हमको कुछ होता नहीं है। अगर हम इसको भी अंदर तक हमने इसको देख समझ लिया तो एटलीस्ट ये उतना जो एक मन में एक डिस्टरबेंस होता है उस चीज़ को लेके, वो कम हो जाएगा। और क्या भाई, मन जो है ना, जितना आप मन को मन की क्या टेंडेंसी है, चिपकने की है। इट्स लाइक इट हैज़ ए टेंडेंसी चीज़ों में जाके चिपकने लगता है, वो हर चीज़ को ग्रहण करने लगता है, हर चीज़ को। तो इसको अपन को अपने ज्ञान से, अपने प्रैक्टिस से, या अपने जप से भगवान की ये कोशिश करनी है कि ये मन किस तरह से अपनी इस स्वभाव को छोड़ दे। जो वृत्ति है, जो चिपकने का मतलब है वृत्तियां हैं जो मन की, ये जो इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इस इधर जाता है तो इधर सुख दुख प्राप्त करता है, फिर वहाँ से पीछे हटता है, फिर कहीं चला जाता है, फिर वहाँ सुख दुख प्राप्त करता है, फिर, और यही करता रहता है ये। तो ये वृत्ति कम कैसे हो? ये वृत्ति हमारी जो, ये जो मन की चपलता की जो वृत्ति है, मन की जो चंचलता है, ये कैसे कम हो? क्योंकि यही जब तक कम नहीं होगी हम कहीं नहीं पहुंच सकते। इनफैक्ट मन अगर स्थिर ना हो तो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में भी प्राप्त करना कुछ ही बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा मन स्थिर ना हो, वहां फोकस ना हो माइंड, तो हम उस ज्ञान को नहीं पकड़ सकते। मतलब मटेरियलिस्टिक ज्ञान के लिए भी मन को स्थिर होना बहुत जरूरी है। तो स्पिरिचुअल ज्ञान के लिए तो मन का खत्म होना जरूरी है। मतलब सिर्फ थोड़ी देर स्थिर होने से काम नहीं चलेगा भाई। जो लोग संसार में बहुत कुछ प्राप्त करते हैं ना, वो लोग भी क्या करते हैं, उनकी मन की फोकस बहुत ज़्यादा होती है। किसी की इतनी सी होती है कि जिसकी जो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है उसकी ज़्यादा होती है, तब वो उस ज्ञान को वहाँ से निकाल पाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा की शक्ति से। कि मन जैसी खत्म होता है तो आत्मा अपने प्रभाव में आती है। तो वो, क्योंकि ये सारा ज्ञान आत्मा से ही आता है कि आत्मा को सब पता होता है। भगवत प्राप्ति के लिए
ये मन का चपलता को कम करना बहुत आवश्यकता है। तो ये मन भी जो है ना पूरा ये विकारी इसके कारण ही है, ये तीनों गुणों के कारण मन बना हुआ है। स अहंकार इति प्रोक्तः विकुर्वन् संभूत त्रिधा वैकारिक तेजसः च तामसः च इति यद्विधा द्रव्य शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति इति प्रभु। इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकवादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण बन जाता है। ये तीन स्वरूप हैं: पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां, भौतिक सृष्टियों का ज्ञान तथा ऐसी भौतिकवादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। हे नारद, तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो। तो ये अहंकार तीनों रूप में, जो अहम तत्व है वो तीन रूप में रूपांतरित होकर ये सतोगुण हो जाता है, रजोगुण हो जाता है, तमोगुण बन जाता है। और ये उसके तीन स्वरूप हैं। मतलब सत्वगुण में भी आप स्थित हो तो अहंकार आपका रहता है, तमोगुण में तो रहता ही है, राजस गुण में भी रहता है, अहंकार तो सभी में रहता है, सब गुणों का। अगर आप गुणातीत हो गए तो आप अहंकार आपका खत्म हो चुका है। इसका मतलब जिसका अहंकार खत्म हो गया उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है फिर। चलो आज यहाँ थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।